भारत से लोगों को महफूज रखने के लिए लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से कई कश्मीरी बैरून मुल्कों और रियासतों में दरमांदा होकर रह गए हैं। अब इंतजामिया की जानिब से इन अफराद को वापस लाया जा रहा है। इन अफराद को उनके आबाई अजला में क्वारंटीन में रखा जाता है और टेस्ट मनफी आने के बाद घर जाने की इजाजत दी जाती है। पेश श्रीनगर से हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बैरून रियासतों से आ रहे अफराद की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ अजला में कई वेलनेस सेंटर्स कायम किए गए हैं। श्रीनगर जिले की अगर बात करें तो यहाँ इन अफराद को टीआरसी कोविड वेलनेस सेंटर में रिपोर्ट करना पड़ता है। टीआरसी कोविड वेलनेस सेंटर को जिला इंतजामिया और डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज चला रहे हैं। इन सेंटर्स पर काफी हुजूम देखा जा रहा है क्योंकि बाहर से कश्मीरी तलबा, मजदूरों और दीगर अफराद को वापस लाया जा रहा है। जिला श्रीनगर से वाबस्ता अफराद की यहाँ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग होती है और फिर इनको क्वारंटीन सेंटरों में भेजा जाता है। इन अफराद के नमूनों की रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन सेंटरों में ही रहना पड़ता है और मनफी नतीजा आने के बाद घर जाने की इजाजत दी जाती है। श्रीनगर के बाशिंदों को इस सेंटर पर रिपोर्ट जरूर करना है, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो सैम्पलिंग हो रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रेशन हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के बाद इफ द टीम्स हैव फिनिश्ड द सैम्पलिंग दे विल पुट देम इनटू द क्वारंटीन सेंटर्स। और जो भी हमारे क्वारंटीन सेंटर्स है उसके लिए हमारी टीम है, यहाँ पे 3 टीमें हैं, लैब टेक्नीशियंस है, फार्मासिस्ट्स है, तो ये जाके दे विल डू द सैम्पलिंग इन क्वारंटीन सेंटर्स। बैरून रियासतों से वापस आ रहे अफराद की दुख भरी कहानियां हैं क्योंकि सफर के दौरान इन अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ताहम इन अफराद का कहना है कि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात जरूरी हैं। इन अफराद ने शिकायत की कि टीआरसी में अच्छी तरह सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। ये तो करना ही है, ये हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। ये कोई हम किसी को नहीं कह सकते, ये गलत है, हमें ताउन करना चाहिए इसके साथ। यहाँ की बात करूँ तो अभी तो हमें उतना टाइम लगा नहीं। यहाँ पर अभी स्क्रीनिंग हुई है, बस हमने फॉर्म भरा है, स्क्रीनिंग हुई है, तो उतना मुझे कोई, हाँ सैनिटाइजर ज़रूर होने चाहिए थे यहाँ पर, सैनिटाइजर का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर, तो हम अपने घर से जो लेकर आए उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एटलीस्ट सैनिटाइजेशन का थोड़ा आपको ख्याल रखना था कि अगर यहाँ कोई पेशेंट है तो इमीडिएटली सैनिटाइज हो जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस बात पर काफी जोर दे रही है कि बैरून रियासतों और मुल्कों में फंसे कश्मीरियों को ईद उल फित्र से पहले घर वापस लाया जाए। उधमपुर तक रेल खिदमात और बांग्लादेश से एयर सर्विस इसी कोशिश का हिस्सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे तैनात है पूरे गेयर्स में, और लगातार कोशिश यही हो रही है कि तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो बाहर दरमंदा कश्मीरी हैं वो अपने घरों को वापस आ रहे हैं ईद पे। तो कोशिश सरकार की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पे हो और बिना टेस्ट किए कोई अपने घरों में ना जाए। और दूसरी ओर जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के हवाले से जो श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ होटल्स हैं जिनमें 3 स्टार होटल्स भी आते हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन इनको रखा जा रहा है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और श्रीनगर। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में हैं और जानवर आजाद हो गए हैं। जंगली जानवर अब शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद के सनती इलाके में एक चीता नजर आया जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हैदराबाद के इलाके काटीधन मेलार देवपल्ली में चीता देखा गया जिससे वहां पर काफी दहशत मच गई। चीता ने एक शख्स पर हमला किया, उसकी हालत मुस्तकम है। पुलिस ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। चीता फिलहाल एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छुपा हुआ है। महकमे जंगलात के हुक्म पर रेस्क्यू टीम पुलिस चीते को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। हुकाम ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से चीता शहर में दाखिल हो गया है। चीते को पकड़कर पहले जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जंगल में दोबारा छोड़ दिया जाएगा। మా ఫారెస్ట్ రెస్క్యూ టీము, ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరం ఉన్నాము. దాన్ని డెఫినెట్గా పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో మనము ఇక్కడే ఉంటాము, ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేకుండా కూడా మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం. డెఫినెట్గా మేము ట్రీట్మెంట్ అందిస్తాం. ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినా కానీ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వడానికి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ రెడీగా ఉంది. ఆ జూ పార్క్లో కొద్దిసేపు మళ్ళీ హెల్తీగా తయారైన తర్వాత ముందు ఎన్ఎస్టీ సిస్టమ్ కదా, అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఆపరేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అయిన తర్వాత దాన్ని మంచిగా
మళ్ళీ అడవిలో వదిలిపెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा के फतेह दरवाज़ा में एक और जंगली जानवर देखा गया। मकामी अफराद ने बताया कि बुध की शाम किला गोलकुंडा के फतेह दरवाज़ा के करीब काले चीते को घूमते देखा गया है। अवाम ने नूरानी मस्जिद के करीब चीते को देखकर कुछ तस्वीर ली। हुकाम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। महकमे जंगलात के काले चीते की तलाश में है। फिलहाल सरकारी तौर पर ये तौसीक नहीं हो सकी है कि ये चीता है या जंगली बिल्ली है।